इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने अंदर के बदलाव को महसूस करें। वर्तमान पल में जीकर हम अपने जीवन को नई ऊर्जा और सुकून से भर सकते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हमारा मन या तो अतीत की चिंता करता है या भविष्य की सोच में डूबा रहता है, वहां द पावर ऑफ नाउ हमें वर्तमान के महत्व को समझने का मौका देती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे वर्तमान क्षण में जीना हमारे मानसिक तनाव को खत्म कर सकता है, क्यों वर्तमान में रहना ही सच्ची खुशी और सफलता की कुंजी है, कैसे आप अपने विचारों को नियंत्रित करके जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं, और जीवन में सच्चा आध्यात्मिक जागरण कैसे संभव है। अगर आप भी तनाव मुक्त, सुकून भरी और खुशहाल जिंदगी जीने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस किताब के विचारों और संदेशों को सरल हिंदी में समझाने के लिए हमने इसे आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे अनमोल पाठ हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं द पावर ऑफ नाउ के इस सफर को और जानते हैं कि कैसे हम वर्तमान में रहकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इस किताब के लेखक एकहार्ट टोले अपनी लाइफ में ज्यादातर डिप्रेस्ड ही रहे, परेशान ही रहे। वो जब 29 साल के थे तो अक्सर आधी रात में उनकी नींद टूट जाया करती थी। उन्हें अपनी लाइफ एकदम बेकार लगती थी। ऐसा लगता था जीने का अब कोई मतलब नहीं बचा है। रात के अंधेरे में उन्हें दूर से आती एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती थी। लाइफ में अब उन्हें किसी भी चीज से प्यार या अटैचमेंट नहीं रह गया था। ऐसे में उनके दिल से एक ही आवाज आती थी, आखिर क्यों मैं इस तरह मर मर के जी रहा हूं। एकहार्ट की पहले भी कई बार आधी रात को नींद टूटी थी, मगर वो रात सबसे डरावनी थी। उस रात एकहार्ट के मन में भयंकर तूफान उठ रहा था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए कहीं खो जाना चाहते थे। सबसे दूर एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां से कहीं कोई वापस नहीं आता। उनसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एकहार्ट एक गहरी उदासी में डूब चुके थे। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उनके मन के खालीपन को भर पाती। ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना उनकी जॉब, कोई चीज नहीं। वो उस डार्कनेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एकहार्ट की नींद टूटी तो उन्हें विंडो के बाहर एक छोटी सी चिड़िया की चहचहाट सुनाई दी। आज से पहले उन्होंने कभी इस तरह की आवाज नहीं सुनी थी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और विंडो से आती हुई लाइट को देखा। वार्म सनलाइट उनके फेस पर पार्टी डीडीएच रही थी, जो एकहार्ट फील कर सकते थे। अचानक उन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। उन्हें अपना कमरे की हर चीज नई लग रही थी। आज से पहले उन्होंने इन चीजों पर कभी गौर ही नहीं किया था। लाइफ में फर्स्ट टाइम एकहार्ट ने घर के बाहर एक चक्कर लगाया। उन्हें आज हर चीज खूबसूरत लग रही थी, जिंदगी से भरपूर। उन्हें लगा जैसे उन्होंने आज एक नया जन्म लिया है। उस दिन से उन्होंने रोज पार्क जाना स्टार्ट कर दिया। वो एक बेंच पर बैठकर अपने चारों तरफ ब्यूटी एंजॉय करते थे। पेड़, डैच, हवा, छोटे छोटे जानवर, सनलाइट, हर चीज उन्हें अच्छी लगने लगी थी। एकहार्ट इस दुनिया में एकदम अकेले होकर भी काफी खुश थे। फिर जल्द ही ऐसा हुआ कि लोग उनके पास आकर उनसे पूछते थे, आपकी इस हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है? हम भी आपकी तरह खुश रहना चाहते हैं, हम क्या करें? इस पर एकहार्ट उन्हें बोलते, खुशी तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हारे दिमाग में इतना शोर भरा हुआ है कि तुम्हें अपनी खुशियों की आवाज सुनाई नहीं देती। धीरे धीरे एकहार्ट ने फील किया कि वो एकदम किसी स्पिरिचुअल टीचर की तरह बात करने लगे हैं। आपको क्या चीज परेशान कर रही है? ऐसा क्या है जो आपके माइंड में चल रहा है? क्या आप फ्यूचर की चिंता में डूबे हैं? क्या आपको पास्ट का रिग्रेट सता रहा है? क्या आप बोल सकते हैं कि आप एक भरपूर लाइफ जी रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके मन में कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं थी? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ आज के बारे में सोचा? इस बुक में आप अपने आज में जीना सीखेंगे। आप अपने प्रेजेंट लाइफ को और इस खूबसूरत दुनिया को एप्रिशिएट करना सीखेगो। लाइफ की हर बिटरनेस और पेन को दूर करने का एक तरीका है। अपने डर को और गुस्से को दूर करना इतना भी मुश्किल नहीं है।
इस बुक समरी को पढ़कर आप सीखेंगे कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें। आप भी चाहे तो अपनी जिंदगी में शांति ला सकते हैं। जब एचकार्ट ने अपनी लाइफ में ये सब कुछ सरवाइव किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते। चलिए इस बुक के सभी 10 चैप्टर्स को ध्यान से समझते हैं। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। एक बार एक बेगर था जो 30 सालों से साइडवर्क में रहता आ रहा था। एक दिन सुबह जब एक स्ट्रेंजर वहां से गुजरा तो बेगर ने अपनी बेसबॉल केप उसके आगे रखते हुए पूछा, सर क्या कुछ पैसे मिल जाएंगे? मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, वो आदमी बोला। उस आदमी ने नोटिस किया कि बेगर एक ओल्ड बॉक्स पर बैठा हुआ था। ये क्या है? उसने बेगर से पूछा। कुछ नहीं, बस एक बॉक्स है, ये तो काफी टाइम से यहां पड़ा हुआ है, बेगर बोला। क्या तुमने कभी इसे खोल के देखा है? स्ट्रेंजर ने पूछा। क्या फायदा, ये तो खाली होगा, बेगर बोला। मगर जब स्ट्रेंजर ने इंसिस्ट किया कि उसे एक बार बॉक्स खोलकर देखना चाहिए तो बेगर उसकी बात मान गया। बॉक्स काफी पुराना था इसलिए खुल नहीं पा रहा था, मगर बेगर ट्राई करता रहा तो बॉक्स खुल गया। बेगर ने जैसे ही बॉक्स के अंदर देखा वो हैरान रह गया। जिस पुराने से बक्से में वो इतने सालों से बैठता आ रहा है वो असल में गोल्ड से भरा हुआ था। देखा जाए तो हम सब एक तरह से बेगर की तरह हैं। हम बाहर की दुनिया देखते हैं, अपने अंदर झांकने की कभी कोशिश नहीं करते। हम बाहर अपनी खुशियां तलाशते हैं। हम सभी को प्यार और सिक्योरिटी की जरूरत है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ही एक खजाना छुपा है, एक ऐसा खजाना जो हमें कोई और नहीं दे सकता। तो असली खजाना आखिर है क्या? असली खजाना है अपने अंदर की शांति को महसूस करना, हम जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करना, अपने असली नेचर के साथ खुश रहना। पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर की चिंता से दूर अपने आज में खुश रहना है असली दौलत है। अगर हम अपने आज में खुश हैं तो हम वाकई में खुश रहेंगे। एक बार जब यह खजाना आपको मिल जाएगा तो फिर कभी आप बाहरी दुनिया की झूठी चमक दमक में नहीं पड़ोगे। आप अपने में ही इतने मस्त रहोगे कि ये दुनिया आपको एकदम अलग नजर आने लगेगी। फिर ना बीते हुए कल का दुख होगा और ना ही आने वाले कल की चिंता रहेगी। असली सोना आपके अंदर ही है, बस एक बार अपने अंदर झांक के तो देखो। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। उस बॉक्स को आप कैसे खोलेंगे जो आपके पास है? कैसे आप अपने अंदर छुपा गोल्ड बाहर निकालेंगे? सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्यों परेशान रहते हैं। ऐसा क्या है जो आपको जीने नहीं दे रहा? आपके दर्द की वजह क्या है? आपको अपनी उदासी की वजह मालूम करनी होगी। जरा ये सोचो कि अगर दुनिया में इंसान होते हैं नहीं तो क्या होता? सिर्फ जानवर और पेट डिच पौधे ही होते तो तब क्या पास्ट या फ्यूचर होता? तब टाइम जैसी कोई चीज होती क्या? ईगल क्या ये पूछती, टाइम क्या हुआ है जरा बताना? या ओक का पेडीडीएच सोचता, आज कौन सी तारीख है? असल में प्लांट्स और एनिमल्स के लिए टाइम या डेट जैसी कोई चीज मैटर ही नहीं करती। उन्हें क्या लेना देना पास्ट या फ्यूचर से? उनके लिए जो टाइम है आज और अभी है। पेड़ पौधे और जानवर अपने प्रेजेंट में जीते हैं। जरा सोचो कितना वंडरफुल है बिना किसी रिग्रेट और परेशानी के जीना। कोई फिक्र नहीं और ना ही कोई दुख परेशानी। यही होता है अपने प्रेजेंट में जीना जो हम भूल चुके हैं। अपने पास्ट के बर्डन और फ्यूचर की चिंता छोड़ कर अभी का टाइम एंजॉय करना। लेकिन क्या ये मुमकिन है? हम इंसान हैं, चाहकर भी हम अपने पास्ट को भूल नहीं पाते। हमारा माइंड हमें आने वाले कल के लिए डराता है। हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता है। हम हमेशा उलझनों से इतने घिरे रहते हैं कि अपने प्रेजेंट को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और हमारे दुख की असली वजह यही है, हम खुद ही उदासी को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। अब आप बोलोगे कि प्रेजेंट में तो कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ दुख है, परेशानियां हैं। मगर क्या वाकई में ये सच है? आप शायद पास्ट के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आपको पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में ध्यान देना होगा। आज जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करो, अपने आज को सुधारो। इसे अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझो। एक बार कोशिश तो करो, फिर देखो कैसे ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करता है। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। क्या कभी सोचा है लोग कार रेसिंग या माउंटेन क्लिम्बिंग जैसी एक्टिविटीज क्यों पसंद करते हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो प्रेजेंट मूवमेंट में है। कितनी अजीब बात है ना, लोगों को प्रेजेंट मूवमेंट फील करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी पड़ जाती है। यही वजह है कि अक्सर लोग खुश रहने के मौके ढूंढते हैं। एक जैन मास्टर थे। एक बार उन्होंने अपने स्टूडेंट्स से पूछा, इस वक्त किस चीज की कमी है? स्टूडेंट्स सोच में पड़ी गए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा।
सब शांत होकर सोच रहे थे। बस यही वो चीज थी जो शोर में नहीं मिलती, यानी शांति। किसी को भी शांत रखने के लिए ये कितनी सिंपल सी एक्सरसाइज है। कहने का मतलब है कि आपको अपने अंदर की शांति और खूबसूरती महसूस करने के लिए किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। काम पर जाते हुए या सिटी का चक्कर लगाते वक्त आपने रास्ते में कई सारे पेड डीडीएच देखे होंगे। आप इन पेड डीडीएच पौधों को शायद ही कभी नोटिस किया होगा, क्योंकि अक्सर हम लोग अपनी ही परेशानियों में खोए रहते हैं। अगर हो सके तो कभी इन पेड़ों के साए में बैठकर कुछ पल शांति से बैठो, रिलैक्स करो, या अपनी विंडो के बाहर किसी पेड़ को गौर से देखो। आपको कुछ डिफरेंट फील होगा। आप देखोगे कि ये पेड़ पौधे कितने ब्राइट, कितने कलरफुल है। ये आपके वर्क प्लेस और घर के पास की किसी भी इमेज से एकदम अलग है। बेशक कुछ टाइम के लिए ही सही, इन मोमेंट्स को फील करो। पेड़ों की फ्रेश एयर में सांस लो। आप फील करोगे कि आपका माइंड रिलैक्स हो गया है। वो सारी परेशानियां जो कुछ वक्त पहले आपकी माइंड में थीं, उन सबको आप कुछ देर के लिए एकदम भूल गए हैं। एक सुकून सा आपके अंदर है। जिस वक्त आप सुबह उठकर ये सोचते हैं कि काश मैं यहां से कहीं दूर होता या होती, उस वक्त दरअसल आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना चाहते हैं। आपके माइंड में ढेर सारी बातें घूमती हैं। आपको उन चीजों की फिक्र सताती है जो आपको अचीव करनी है, और उस वक्त आपके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि अब खुश रहने का और एक्साइटमेंट का अगला मौका कब मिलेगा। कब आप अपना फेवरेट फूड फिर से खाओगे, कब आप कोई थ्रिलिंग एक्टिविटी करोगे, कब आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपकी लाइफ कंप्लीट करेगा। लेकिन आप सिर्फ वेट करते रहते हैं, और इस चक्कर में आज की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना भूल जाते हैं। आप अपने आसपास नहीं देखते, बस फ्यूचर की चिंता में रहते हैं, और यही रीजन है कि हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। चैप्टर 4, माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ, साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग। एक बार एक नेटिव अमेरिकन ट्राइबल लीडर से बात कर रहे थे। ट्राइबल चीफ ने जंग को बताया कि गोरे लोग बड़े क्रूअल नेचर और नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। ट्राइबल चीफ का यह भी कहना था कि व्हाइट लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। ये व्हाइट लोग हमेशा पागलों की तरह रेस्टलेस और अनईजी रहते हैं। आप भी शायद कभी इस स्टोरी के व्हाइट लोगों जैसा ही फील करते होंगे। लेकिन क्या आप एक मिनट रुक के खुद से पूछने की कोशिश करेंगे, इस वक्त मैं पूरी तरह रिलैक्स हूं? क्योंकि कई बार हमारे थॉट्स हमें पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। हम आपको वो रीजंस बताते हैं कि क्यों आपका माइंड आपको रोकता है अपने आज को एंजॉय करने से। तो इसका पहला रीजन है रिसेंटमेंट, यानी अपनी जॉब को लेकर, या किसी इंसान को लेकर, या फिर किसी काम को लेकर आपके दिल में जो बिटरनेस होती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम ऑफिस में बहुत ज्यादा लोड ले रहे हैं, या फिर कोई कलीग हमें इरिटेट कर रहा है। ये चीजें हमारे अंदर बिटरनेस, खटास पैदा करती हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। आप इन चीजों को लेकर नेगेटिव नहीं हो सकते। बेटर होगा कि सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करो। जो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है उसे आप रोक सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप उस इंसान के पास जाकर खुलकर बात करो। जो चीज आपको इरिटेट करती है उसे रोकने की पहल सिर्फ आप कर सकते हो। आप खुद को नेगेटिव होने से रोक सकते हो। ये एकदम आपके हाथ में है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपने कोई भारी चीज आपके कंधों पर है। जस्ट ड्रॉप इट, उस भारी चीज को छोड़ दो। जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग आए, उसी वक्त नेगेटिविटी को अपने दिल से निकाल फेंको और एक फ्रेश शुरुआत करो। कंप्लेंट करने के बजाय अपने दिल का बोझ उतार कर फेंक दो। असल में देखा जाए तो बेकार की चीजों को अपनी लाइफ से रिमूव करके सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करना इतना भी मुश्किल नहीं है। सेकंड रीजन जो आप इस पल को एंजॉय नहीं कर पाते वो है इनएक्शन, यानी कुछ मत करो। अगर कोई सिचुएशन आपको दुखी करती है तो आप उसे चेज कर सकते हो या एक्सेप्ट कर सकते हो। यहां तक कि आप अपने रॉन्ग डिसीजन से भी काफी कुछ सीख सकते हो। हमारे पास 3 चॉइस है, लीव, चेंज या एक्सपेक्ट। आप किसी सिचुएशन को या तो एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसा कई लोग करते हैं जिन्हें फ्यूचर से खुशी की उम्मीद रहती है। लेकिन जो आपके पास है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, तभी आप रियल खुशी अचीव कर पाओगे। इमेजिन करो आप किसी लाइन में लगे हो कि तभी आपके पीछे खड़े लोगों का शोर सुनाई देता है। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं और नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मगर आप शांत रहो। जब काउंटर पर आपका नंबर आता है तो अटेंडेंट आपसे बोलता है, सॉरी, आपको वेट करना पड़ा।
तो आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, मुझे वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं तो बस एंजॉय कर रहा था। चैप्टर 5 द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। खुद से पूछो, मेरा नेक्स्ट थॉट क्या होगा। खुद को नेक्स्ट थॉट के लिए अलर्ट रखो, जो आपके माइंड में किसी भी टाइम आ सकता है, जैसे कोई बिल्ली चूहे की टाक में रहती है। आप नोटिस करोगे कि एक नए थॉट के चक्कर में आप अलर्ट होकर वेट कर रहे हो, क्योंकि आप भी स्टेट ONF प्रेजेंस में हो। इस वक्त आपको कुछ और ख्याल नहीं आ रहा, ना कोई टेंशन, ना रिग्रेट। तभी आपका कंसंट्रेशन फेड होने लगता है, आपकी अलर्टनेस कम हो जाती है, दिमाग में फिर से खलबली मचती है और शांति भंग हो जाती है, और आप एक बार फिर से अभी की दुनिया में लौट आते हैं। स्टेट ONF प्रेजेंस सिखाने के लिए जेन मास्टर्स एक वुडन स्टिक लेकर अपने स्टूडेंट्स पर अचानक पीछे से अटैक करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कंसंट्रेट नहीं कर रहा है या उसके माइंड में कुछ चल रहा है तो वो एकदम से रिएक्ट करेगा, मगर जो स्टूडेंट अलर्ट होगा उसे जेन मास्टर की प्रेजेंस का पता चल जाएगा। उसे फील हो जाएगा कि क्या होने वाला है, इसलिए वो ऑलरेडी रेडी रहेगा और किसी भी अटैक से खुद को बचा लेगा। अगर आप प्रेजेंट और अलर्ट नहीं रहोगे, अगर आप अपने कॉन्शियसनेस में डीपली नहीं जाओगे, तो आपके थॉट्स आपको ऐसे ही खींचते रहेंगे जैसे नदी में कोई लकड़ी बहती चली जाती है। डीपली रूटेड का मतलब है कि अपनी बॉडी और माइंड पर पूरी कंट्रोल, यानी अपनी सराउंडिंग को लेकर फुली अवेयर रहना। चैप्टर 6 द इनर बॉडी। आप अपनी इनर बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? एक बार फिर अपनी आंखें क्लोज करो और रिलैक्स हो जाओ। गहरी सांस लो। अपनी बॉडी को अपने मन की आंखों से देखो। हर सांस के साथ अपने सीने को उठता गिरता देखो। क्या आपको कुछ फील हुआ? क्या आपको लगा कि आप इस पल में जी रहे हैं? क्या आपको अपनी बॉडी की पावर फील हुई? क्या आपको एहसास हुआ कि आप अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का सोर्स हैं? एक बार करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। आपकी इनर बॉडी फॉर्मलेस और लिमिटलेस है, मगर इसकी ताकत का अंदाजा आपको भी नहीं है। हर रिलीजन, चाहे ईस्ट का हो या वेस्ट का, हमें यही सिखाता है कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए और जितना हो सके उतना बॉडी प्लेजर से दूर रहे। मतलब कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस बॉडी की डिमांड के खिलाफ लड़ने की कोशिश करती है। कुछ रिलीजन्स में आउट ऑन ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात भी कही गई है, जहां हम अपनी बॉडी के फिजिकल फॉर्म से निकल सकते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस हमें एनलाइटमेंट देगी, मगर लंबे टाइम के लिए नहीं, क्योंकि कभी ना कभी हमें वापस बॉडी में लौटना ही पड़ेगा। मगर रियल ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी से दूर जाने में नहीं है, बल्कि इसे एक्सेप्ट करने में है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपको बॉडी के बाहर एनलाइटमेंट की तलाश सिखाती है। आप खुद से बॉडी से बाहर ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अपनी इनर बॉडी के थ्रू ही हम ट्रुथ यानी सच को हासिल कर सकते हैं, और अपनी इनर बॉडी को जानना हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। बेशक आपकी आउटर बॉडी उम्र के साथ कमजोर पड़ती जाएगी। अगर आप 80 के भी हो जाओगे तो भी आपकी इनर बॉडी हमेशा यंग और लाइव रहेगी। आप और ज्यादा लाइट और फुल ऑनएफ एनर्जी फील करोगे। अपनी इनर बॉडी को जानने से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है उसे लेकर हम कॉन्शियस रहते हैं। आप किसी बैड हैबिट्स के शिकार नहीं होंगे और ना ही किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आएंगे। गुस्से, डर या डिप्रेशन जैसी चीजों से भी आप खुद को इजीली बचा सकते हैं। चैप्टर 7 पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। अनमैनिफेस्टेड क्या है? इसे हम ची से लिंक कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी है। ची एक नदी की तरह है जो यूनिवर्स से हर एक लाइफ फॉर्म में बहती है और वापस यूनिवर्स में लौट जाती है। जब हम अपनी इनर बॉडी में डीप चले जाते हैं तो हम इसी एनर्जी सिस्टम के साथ मिल जाते हैं। ची नदी की तरह बहती है, जबकि अनमैनिफेस्टेड शांत रहता है। कभी जब आपको ड्रीमलेस नींद आती है, उस वक्त आप अनमैनिफेस्टेड ही फील कर रहे होते हो। ये एक शांत स्टेट है, मगर काफी एनर्जी से भरा हुआ है। अनमैनिफेस्टेड का मेन पोर्टल अभी का मोमेंट होता है। फिजिकल वर्ल्ड में हम टाइम के गुलाम होते हैं, मगर टाइमलेस होना ही प्योर ब्लिस है, यानी एक ऐसी स्टेज जहां सिर्फ शांति है, जहां आप हर बंधन से आजाद है और अनमैनिफेस्टेड को महसूस कर सकते हैं। आप नेचर के जितना पास रहेंगे उतना ही स्ट्रांगली इसे एप्रिशिएट कर पाएंगे। सुबह उठकर सनराइज को देखो, किसी नदी के किनारे बैठकर उसे बहते हुए देखो, या रात में आसमान की तरफ देखो, या आग की सुनहरी लपटों को गौर से देखो। ये सब आपको कितना सुकून दे सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। जब आप नेचर को देखते हो उस वक्त आपका माइंड एकदम फ्री होता है। आपको वक्त का पता ही नहीं चलता,
इस वक्त आप टाइम के गुलाम नहीं होते, आप सिर्फ उस वक्त में मौजूद रहते हैं और उसे इंटेंसली फील करते हैं। इसीलिए ये सीखना जरूरी है कि हम नेचर के सामने खुद को सरेंडर कर दें। हर उस चीज को अपने अंदर से निकाल फेंको जो आपको अभी इस वक्त को एंजॉय करने से रोक रही है। इस वक्त में खुद को सरेंडर करके देखो, आप खुद को और ज्यादा अलाइव महसूस करोगे। एक और एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। कुछ देर के लिए अपना सेल फोन स्विच ऑन ऑफ कर दो। ध्यान रहे कि इस दौरान कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अपनी पीठ को स्ट्रेट करो और रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाओ। गहरी सांस लो। अपनी इनर बॉडी को फील करो। कुछ सोचो मत, बस फील करो। अपनी एनर्जी, अपने ऑरा को फील करो। इस मोमेंट में खुद को सरेंडर करो। जब हम इतना डीप चले जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब इनर और आउटर बॉडी का डिफरेंस खत्म हो जाता है। आप उस एनर्जी के साथ एक हो जाते हो जो इस पूरे यूनिवर्स में फ्लो कर रही है। चैप्टर 8, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। एक आदमी और एक औरत मिलते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। उस औरत से मिलने के बाद उस आदमी को एक कंप्लीटनेस का एहसास होता है। जब भी वो उससे मिलता है उसे लगता था जैसे दुनिया में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। उसे फील होता था जैसे दोनों एक हो गए हैं और वो औरत भी उस आदमी के प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई थी। उसे अपने स्पेशल होने का एहसास होता था। उन दोनों का ये रिश्ता एकदम परफेक्ट था। फिर वो आदमी धीरे धीरे डिमांडिंग होने लगा। उस औरत के प्यार का नशा उस पर कुछ ऐसा चढ़ा कि वो उसे लेकर पजेसिव हो गया। उसे डर था कहीं वो उसे छोड़कर चली ना जाए। वो औरत भी जेलस और पजेसिव फील करने लगी। वो उसे ब्लैकमेल करती थी, उस पर इल्जाम लगाती थी। रिलेशनशिप की शुरुआत में दोनों में बद्धा प्यार था, मगर थोड़े दिनों बाद ही उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगी। अब उनके बीच लव हेट रिलेशन था। कभी दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते और कभी एक दूसरे से नफरत करने लगते। वो दोनों कभी एक दूसरे को हर्ट करते तो कभी एक हो जाते थे और इसी वजह से अब उनका रिश्ता प्लेजर से ज्यादा तकलीफ देने लगा था। उनके बीच खुशियों की जगह अब दर्द ने ले लिया और एक दिन फाइनली दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। तो क्या कभी उनके बीच प्यार था भी या नहीं, या सिर्फ एक अट्रैक्शन था? दोनों को एक दूसरे की सिर्फ एक एडिक्शन थी, जैसे अक्सर लोगों को किसी फूड, अल्कोहल या ड्रग्स की होती है। आप जब किसी को सिर्फ अपना पेन रिलीव करने के लिए, अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए चाहते हो तो ऐसे रिश्तों का यही हाल होता है। और एक बार एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद जो सैडनेस होती है, जो दुख होता है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। मगर सवाल ये है कि एक एनलाइटेंड रिश्ता कैसे बनाया जाए? हम किसी के साथ कैसे हमेशा खुश रहे? इसका एक सिंपल आंसर ये है कि जिसे भी आप चाहे उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करो, उसकी कमियों और खूबियों के साथ। उसे चेंज करने की कोशिश मत करो, उसे वैसे ही अपनाओ जैसा उसका ट्रू नेचर है। जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हो तो वही सारे दर्द की वजह है। इसलिए एक्सपीरियंस हमें और ज्यादा प्यार और खुशी के साथ एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करता है। मगर सच्चा प्यार आखिर होता कब है? अगर कोई अकेला है बिना किसी पार्टनर के तो क्या उसे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा? क्या प्यार किसी दूसरे से ही हो सकता है, खुद से नहीं? हम सबके अंदर सच्चा प्यार छुपा है, इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ट्रू लव के मायने है अपने आज में जीना, अपने आप से और अपने आसपास की हर चीज को प्यार करना ही ट्रू लव है। और ये बात सच है क्योंकि सच्चा प्यार कभी छोड़कर नहीं जाता और ना ही नफरत में बदलता है। सच्चा प्यार हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। चैप्टर 9, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। देयर इज पीस। एक ओल्ड मैन जो काफी बीमार था, अपने डेथ बेड पर पड्ढा मौत का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसकी हालत काफी सीरियस थी, फिर भी उसने किसी रेडिकल ट्रीटमेंट या ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। उस आदमी का एक लॉन्ग प्रोडक्टिव करियर रहा था। उसने अपनी लाइफ में काफी सारे लोगों की हेल्प की थी और काफी कुछ अचीव किया था। उसके लास्ट टाइम में उसके रिलेटिव्स और करीबी लोग उसके पास आकर रोने लगे, मगर वो एकदम शांत था। उस वक्त उसे कितना पेन हो रहा था ये सिर्फ वो ही समझ सकता था। उसने बड़ी शांति से उन लोगों की तरफ देखा जो उसे मिलने आए थे। फिर धीरे से उसने आखिर बार अपनी आंखें बंद की और हेमशाह के लिए एक गहरी नींद में सो गया। इस स्टोरी से क्या लगता है? क्या मौत हमेशा ही दर्दनाक होती है? क्या हमें मौत से डरना चाहिए? आप कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज वाकई में पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी मिस्टेक्स, डिसेबिलिटीज एंड लॉस के लिए ग्रेटफुल हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन लोगों का मानना है कि नेगेटिव सिचुएशन उनकी सबसे बड़ी टीचर है।
अपने कॉन्शियसनेस के साथ उन्होंने लाइफ की नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव में बदला। जब आप अपने प्रेजेंट में रहते हो तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं होता। तब आप चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करते हो। तब आप बैड सिचुएशंस को ये बोलकर इग्नोर नहीं कर सकते कि हर चीज परफेक्ट है, क्योंकि आप चीजों को होने दे रहे हो। जैसे कि उस ओल्ड मैन ने एक्सेप्ट कर लिया था अपनी डेथ को और वो पीसफुली इस दुनिया से चला गया। उसे कोई डर या रिग्रेट नहीं था। मरते वक्त उसके फेस पर शांति थी। चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। सरेंडर का मतलब है जो अभी हो रहा है उसे किसी डर, गुस्से या बिटरनेस के बिना एक्सेप्ट करो। यानी लाइफ जैसे अभी है वैसे एक्सेप्ट करना सीखो। जब कुछ गलत होने लगे तो आपको सरेंडर करना सीखना होगा। उस वक्त जो सिचुएशन होगी उसका सॉल्यूशन आप नेगेटिव हुए बगैर निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो आप कीच DH में फंस गए। अब यहाँ सरेंडर करने का ये मतलब नहीं कि आप कीच DH में ही फंसे रहो, बल्कि ये मतलब है कि आप इस सिचुएशन को इग्नोर मत करो। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप कीचड़ DH में धंस गए हो और अब आपको बाहर निकलना है। ये रियलिटी है, मगर इसके लिए किसी और को ब्लेम करना या गुस्सा करना गलत बात होगी, क्योंकि ऐसा करके आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। अब जरा ये सोचो कि आप नाइट में वॉक के लिए निकले हो। बाहर काफी कोहरा है जिसकी वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन आपके पास एक पावरफुल फ्लैशलाइट है जिसकी हेल्प से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक यही सिचुएशन आपकी लाइफ में भी है। ये घना कोहरा हमारी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है, मगर जो हमारे हाथ में फ्लैशलाइट है वो हमारा कॉन्शियसनेस है, जिससे हम अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस पावरफुल लाइट के साथ चलना कितना आसान हो जाता है। ये आपको चलने में हेल्प करती है और आप अपनी नाइट वॉक एंजॉय कर पाते हो। जब हम अपने सिचुएशंस के साथ सरेंडर करने से इनकार कर देते हैं तो ये दुनिया हमें नेगेटिव लगने लगती है। आपको हर टाइम यही डर रहता है कि अब आगे क्या होगा। क्या होगा अगर कोई डिजास्टर हुआ तो, अगर कोई बड़ी मुसीबत आई तो। आप हर किसी पर शक करने लगते हैं। आपको खुद पे भी यकीन नहीं रहता और इसका इफेक्ट आपकी फिजिकल बॉडी पे भी पड़ DDHता है। आपकी बॉडी वीक हो जाती है। आपको लगता है जैसे आप बीमार हैं। जब भी आपको लगे कि आप इस तरह कोहरे में खो रहे हैं तो याद रखो, एक पावरफुल फ्लैशलाइट आपके अंदर ही मौजूद है। आप शायद ये बोलो कि लाइफ में इतनी चीजें होती हैं, लेकिन हम कहेंगे कि सिर्फ उसी पर फोकस करो जो अभी इस वक्त आपके सामने है। यानी अपने आज पर फोकस करो। उसे ऐसे ही और ऑडियो बुक समरी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें।